बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वर्ल्ड समिट बराए समाजी तरक्की में शिरकत के लिए दोहा में मौजूद सदर आसिफ अली जरदारी की अहम मुलाकातें। इराकी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ जमाल रशीद से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए इराकी हुकूमत के ताउन को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने बिजनेस टू बिजनेस रवाबित और वीजा सहूलतों में इजाफे पर तबादला ख्याल किया। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर इत्तफाक किया गया। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात में सदर जरदारी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे को दोनों ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात का मजहर करार दिया। सदर मुमलिकत ने दोनों रहनुमाओं की जानिब से इराक और ताजिकिस्तान के दौरे की दावत भी कबूल कर ली। सदर जरदारी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस से भी मिले। तनाज़ा कश्मीर के मुनसफाना हल और UN करारदादों पर अमल दरामद पर जोर दिया। अंतोनियो गुतरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुलाकातों में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने भी शिरकत की है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मतलब 24 करोड़ पाकिस्तानियों को पानी से महरूम करना है। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सदर जरदारी का दोहा में समाजी तरक्की की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कश्मीर के अवाम कई दहाइयों से भारत की रियासती दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। दोनों मसले एक ही सिक्के के दो रुख हैं। गजा में कत्लेआम और नस्लकुशी हद से तजावुज कर चुकी है। Apartheid and mass starvation against the people of Palestine have gone too long. The people of Kashmir have struggled generations after generation against state terrorism, imperative of the right to self-determination, justice for the people of Palestine and people of Kashmir, two sides of the same coin. We face a new threat in the form of water weaponization, violation of the Indus Water Treaty. This poses serious threat to the cut of water for 240 million Pakistanis. Such tactics cannot and will not succeed. हुकूमत की मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम रवां हफ्ते सेनेट में पेश करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर जुम्मे और हफ्ते को बहस कराई जाएगी। आईनी तरमीम की 10 नवंबर को मंजूरी लिए जाने का इम्कान भी है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने यह तय किया है कि 27वीं आईनी तरमीम रवां हफ्ते सेनेट में पेश की जाए और इस हवाले से पार्लिमानी जो रहनुमा है उनका इजलास हो और उसमें इत्तफाक राय तय पाया। लेकिन चूंकि चेयरमैन सेनेट मुल्क में नहीं और जैसे ही वो वापस आते हैं तो उसके बाद ये मामला जो है ऐवान में लाया जाएगा। आईनी तरमीम पर दोनों ऐवानों में बहस भी कराई जाएगी। सेनेट का इजलास छुट्टी का रोज भी जारी रखने का फैसला किया गया और आईनी तरमीम पर जुमे और हफ्ते के रोज बहस कराने पर इत्तफाक किया गया है। आईनी तरमीम पेश होने के बाद मुतलका कमेटी को भिजवाई जाएगी और ये इम्कान जारी किया जा रहा है कि 10 नवंबर को इसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी ले ली जाए। उसके बाद चूंकि 14 नवंबर तक ये सेनेट का इजलास जारी रहना है और वहाँ से मंजूर करवाने के बाद ये जो तरामीम है वो फिर कौमी असम्बली को भिजवा दीजिए। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है। ऐसा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुखालिफत। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। 27वीं तरमीम जिस अंदाज में आ रही है, मैं सिर्फ ये अर्ज करूं, ये ऐसा वक्त है कि आईन में अगर कोई तरमीम होनी है तो वो कंसेंसस से हमेशा होता रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि कोई भी ऐसी शिक को टच नहीं करना चाहिए जो सूबों के कंसेंसस के बगैर हो। जो महकमे सूबों के पास चले गए और NFC अवार्ड जिसमें सूबों का बड़ा कुछ मैंडेट है, इस सूरत हाल में फेडरेटिंग यूनिट के मर्जी के बगैर चेंज करना एक खतरे को मोल लेने वाली बात है। आप प्रैक्टिकल स्टेप ले ले जिससे मुल्क कौम का भला हो, जिससे इदारे इंडिपेंडेंट हो, जिससे इदारे मजबूत हो, बजाय इसके कि आप आइन के उन शिकों को दर्ज करें जिससे सूबों का तनाव बहुत और बढ़ जाएगा और इससे मुल्क कौम का नुकसान होगा। अदालती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम ज़ेर गौर। अभी कुछ हतमी नहीं, क़यास राइयों से गुरेज किया जाना चाहिए। वफाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारिर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ जा रहे हैं। जेल में बैठे मुजरिम के बयानी का फ़रोग किसी सूरत जायज़ नहीं। किसी दहशतगर्द की सपोर्ट कानूनी और अखलाकी तौर पर गलत है। वज़ीर आला KP ने कोर कमांडर हाउस जाने की वीडियो खुद पोस्ट की। PTI U-टर्न से बढ़कर अब राउंड अबाउट बन चुकी है।
अदालती प्रोसेस को मजीद तकवीयत देने के लिए, क्लियर करने के लिए अभाम ना रहे। तरामीम ज़ेरे गौर हैं। आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ भी मामला जो है वो मुशावरत के अमल का हिस्सा है। डिस्कशन चल रही है, मगर इस पर कोई हतमी बात करना या मजीद वजाहत करना कबल वक्त होगा। हमें क्या सराइयों से परहेज करना चाहिए। किसी महज़ब माशरे में, महज़ब मुल्क में किसी दहशत गर्द की सपोर्ट जो है ये कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर जायज़ नहीं है। इमरान अहमद नियाजी जो कि एक मुजरिम है और अडियाला जेल में करप्शन के केस में कैद है, ये एक सर्टिफाइड झूठा है। जब ये झूठ बोलते हैं फिर बाद में यू टर्न लेते हैं। यू टर्न ही अब तो पूरा राउंड अबाउट बन गया इनका। वीडियो वजीर आला KP सोहेल आफरीदी ने खुद लगाई कोर कमांडर हाउस जाने की। सोशल मीडिया पर कंफ्यूज किया गया जमान पार्क की वीडियो के साथ। ये दोनों वीडियोस मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड। में 27वीं तरमीम का नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। पीपल्स पार्टी इस मामले में बराबर के शरीक है। PTI रहनुमा असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 27वीं तरमीम अदलिया पर हमला है, इसके खिलाफ अवाम में जाएंगे और पार्लियामेंट में भी आवाज बुलंद करेंगे। 27वीं आईन तरमीम का जो पेंडोरा बॉक्स जो है ना खोला गया है, और हम समझते हैं कि पीपल पार्टी इस गेम में बराबर की शरीक है और ये टोपी ड्रामा हो रहा है। और शरीक जो अपने आप को जमहूरियत का और फिर जो है ना आइन की बलदस्ती का और वोट को इज्जत देने की चैंपियन समझ रहा था, वो इस पे खामोश है, बल्कि इसका हिस्सेदार है। हम हर सूरत में जमहूरियत के लिए, आइन की बलदस्ती के लिए और अपनी बुनियादी हुकूक के लिए पार्लियामेंट भी अपना भरपूर एहतजाज करवाएंगे। अदलिया को वैसे भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपाहज किया गया था, अभी तो खत्म की जा रही है। अभी तक 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा नहीं देखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 6 नवंबर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया। आईनी तरमीम से मुतालिक पार्टी फैसला करेगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। ये भी कहा कि साबिक वज़ीर आला KP ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा था। 27वीं तरमीम का कोई मसूदा मेरे पास मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 6 तारीख को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो बुलाई है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। जैसे ही पहुंचते हैं उस पर अपनी पार्टी की हमारी डिस्कशन होगी और उसके मसला होगा वो आपसे भी शेयर किया जाएगा और वफाकी हुकूमत से भी शेयर किया जाएगा। पिछला वज़ीर आला जो है वो हमारे सूबे को एक खंडरात बना के इसलिए गया है क्योंकि आप मुझे बताएँ कि उनके जो 1.5 साला दौर था उसमें 2 बजट गुजरे हैं। हमें एक मेगा प्रोजेक्ट बताएं कि वो हमारे सूबे के लिए लाए हों। जहाँ तक नए CM की बात है, मैं समझता हूँ कि पिछले CM से जो है वो कुछ सीखेंगे, जिसने करप्शन की जहाँ पे जो है लूट मार का बाजार गर्म था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के रेट लगे हुए थे। सेंट्रल पंजाब से कलअदम TLP के टिकट होल्डर्स का जमात से दस्तबरदारी का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज था। मुसल्लह जत्थों ने निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक वायलेंट एटीट्यूड अपनाया है 13 अक्टूबर को, जो कि ये स्टार्ट हुआ 10 अक्टूबर से। उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। मैं रियासत के अंदर सियासत कर सकता हूँ, रियासत के साथ सियासत नहीं कर सकता। हम समझते हैं कि रियासत के ऊपर हमला करके कोई भी सियासी जमात या जत्था जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। आपने देखा रास्ते में बसेस छीनी गई, रास्ते में ईंटों वाले ट्राले छीने गए, डंडों से लेस थे, असले से लेस थे, स्कूल बसेस छीनी गई, बच्चियों को स्कूल बसेस से उतार के जो कॉलेज जा रही थी बच्चियां उन बसेस पे, उन बसेस को स्नैच किया गया और सुथरा पंजाब की गाड़ियों को नजरे आतिश किया गया। ये कौन सी सियासत है? आगे बढ़े, आपको कराची से खबर देते हैं जहां पर एक और शख्स ट्रैफिक हादसे में जाबहक हो गया। लांठी अस्पताल चौरंगी के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को रोंद डाला। हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी भी हुआ। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी जिना अस्पताल के बाहर मौजूद है, उनसे जानते हैं। शाहनवाज बताइए। देखिए, शहर में ट्रैफिक हादसा थमने का नाम नहीं ले रहे। एक और नौजवान की जान चली गई है। ये हादसा जो है लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब पेश आया, जब तेज़ रफ्तार ट्रेलर की जद में आकर जो है 2 नौजवान जो है शदीद ज़ख्मी हो गए, जिसमें एक दौरान इलाज दम तोड़ गया। जाबाक होने वाले नौजवान की शनाख्त काशान के नाम से की गई है, जबकि ज़ख्मी जवाब को इस वक्त तिबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल लाया गया है। इस वक्त यहाँ पर उसको तिबी इमदाद दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो ट्रेलर ड्राइवर था उसको भी हिरासत में ले लिया है, ट्रेलर जो है अपने कब्जे में ले लिया है। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। कराची के इलाके लांडी अस्पताल चौरंगी पर ट्रैफिक हादसा, एक नौजवान जाबहक, दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा कि वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि डंपर और ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगाई, जिससे वो ट्रॉलर से टकरा कर गिर गए।
छोटा कंटेनर था, गोल्डन कलर का। गोल्डन कलर का। अभी तो आप बता रहे थे कि यार डंपर ने मारे, मतलब ट्राला भी तो और ये भी था ना, दोनों गाड़ियों का। अच्छा हाँ, रश में थे। उसने एकदम ब्रेक मारी है, पीछे से हम लगे हैं, इसने एकदम जाम करके ट्राले वाले। कराची के इलाके रामस्वामी में खूनी डंपर ने मां से लख्ते जिगर छीन लिया। डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शाहजेब जाम भाग और बीवी जख्मी हुई है। शाहजेब की वालिदा शिद्दत गम से निडाल है। वालिद फौरी इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। फरवाली की रिपोर्ट देखिए। इंसाफ दिलवाए हुकूमत से। ऐसा कब तक होता रहेगा? कैसे सबके घर उजड़ेंगे, किसकी माँ की गोद उजड़ेंगी इस तरीके से? कराची की टक्कर ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। गुज़िश्ता रात रामस्वामी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शाहजेब जाँ बहक और बीवी जख्मी हुई। बातें करते हुए आ रहे थे, अचानक से ये हो गया, पता भी नहीं चला। हम आगे थे, पीछे ट्रक आया, अचानक से ना मार के चला गया। शाहजेब के घर कोहराम बरपा है। माँ गम से निढाल है। कहती हैं बेटे की 4 माह कबल शादी हुई थी, हुकूमत उन्हें इंसाफ फराहम करे। उनको बोलो मेरा बच्चा चाहिए, हमारा केस चलाया क्यों नहीं, देख के क्यों नहीं चला रहे, अंधी धुन की तरह चला रहे हो। मैं कहाँ से लाऊंगी मैं अपना बच्चा? मेरे बच्चे ने तो कुछ देखा भी नहीं है, अभी 4था महीना लगा शादी को। वर्षा सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक हादसात में लोग जान गंवाते रहेंगे। हुकूमत को चाहिए ना बंद करवा देना। वाकई नहीं होएगा ना, इससे कितने वाकई हो चुके, एक नहीं कितने ही हुए। ये डंपर वाले जो हर किसी को उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, आज हमारा बच्चा गया कल किसी और का बच्चा जाए, इसके खिलाफ तो एक्शन ले। शाहजेब को आहों और सिस्कियों में मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरा टीम के साथ फरवाली, समा, कराची। और अब आपको बताएं कि केपी और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी ने जाड़े की नवीद सुना दी। स्वात, दीर और मालाकंड के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने सरसब्ज नज़ारों को मजीद हसीन बना दिया। ठंडी हवाओं और बादलों का राज। कई शहरों में तेज़ बारिश से जलथल हो गया। मलिका कौसार मरी में भी बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। दीर, मालाकंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कुमराट, लुवारी, दोबंदो और डोगदरा में हर तरफ सफेदी छा गई। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने सरसब्ज नजारों को मजीद हसीन बना दिया। नौजवान एक दूसरे पर बर्फ के गोले बरसाने लगे। गंगोरा समेत स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी। दीर, बटखेला और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। जल थल एक हो गया। बाजोड़ के इलाके मामून, सलारजई और बालाई मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। ओले भी पड़े। मानसहरा में झील लोलोसर पर बर्फबारी और बारिश से मौसम का हसीन नजारा। दिन में आसमान काले बादलों से ढक गया और हर तरफ रात का समा छा गया। एबटाबाद और सवात में भी बादल खुलकर बरसे। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत मजीद गिर गया। मुजफ्फराबाद में भी दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। तेज बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम ठंडा ठार हो गया। कोहाट में मौसम सरमा की पहली बारिश ने जलथल एक कर दिया। मलका कोसार को भी काले बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया। यकबस्ता हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द हो गया। दूसरी जानिब मलिका कौसार मरी में भी सर्द हवाएं चलने से मौसम ठंडा ठार हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हमाद अब्बासी से। हमाद, मंजर कशी कीजिएगा। जी देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोसार मरी के इंतहाई फ़िज़ा मकाम कश्मीर पॉइंट पे। यहाँ अगर मरी के मौसम की बात करूँ तो सुबह से मरी का मौसम यकसर तब्दील है। पूरी वादी को गहरे काले बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है, जबकि सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है। आज जो मलका कोसार मरी का दर्जा हरारत है 11 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है। यहाँ जितने भी मकामी लोग हैं स्याह उन्होंने गर्म मलबूसात ज़ेब तन किए हैं, जबकि चाय, कॉफ़ी और सूप का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ अगर बात करूँ स्याहों की तो स्याह तो कम तादाद में मौजूद हैं, लेकिन जो स्याह यहाँ मौजूद हैं वो इस ठंडे ठार और दिलफरेब मौसम से जी भरकर लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मलका कोसार मरी में आइंदा 24 घंटे शदीद बारिशों की नवीद भी सुना रखी है। जी, बारिश के साथ ही मौसम सरमा की दबंग एंट्री। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी ने खुश्क सर्दी की छुट्टी करा दी है। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया है। इस्लामाबाद से लीना शाहिद की रिपोर्ट देखिए।
जुड़वा शहरों में बरसी मौसम सरमा की पहली बारिश। इस्लामाबाद में जल थल एक हो गया। शहर बेमिसाल के नजारे बारिश में धुलकर हो गए प्यारे प्यारे। बारिश और झालाबारी के साथ ही खुश्क सर्दी की इनिंग्स खत्म हुई। मौसम की खुशगवार तब्दीली ने शहरियों का मूड भी हशाश बशाश कर दिया। आज वाकई में मौसम बहुत अच्छा हुआ है, एकदम से मौसम चेंज हुआ है और वैसे ही जज्बात बदल गए, फीलिंग्स बदल गई है। फाइनली सर्दी आ चुकी है। इस्लामाबाद पहले ही इतना खूबसूरत है, माशाल्लाह अब और खूबसूरत लग रहा है। बारिश के बाद देयर विल बी अ बिग टेम्परेचर डिफरेंस। थैंक गॉड फॉर द शॉल एंड लविंग द वेदर ऑफ इस्लामाबाद। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में बारिश का सिलसिला 5 नवंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन अनिल अहमद के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 घंटों में बारिश की पेशगोई की, जबकि हवा चलने से लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बेहतरी आई है। मजीद हमें बताएंगी सामिया सईद। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौर में तवील अरसे खुश्क मौसम रहने के बाद आज बारिश की पेशगोई है, जबकि लाहौर समेत दीगर अजला में बारिशों का सिलसिला जो है वो अब से चंद घंटों में ही शुरू होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इस वक्त लाहौर में 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि बारिश के होने की नवीद सुनाती हुई दिखाई दे रही है। सुबह के औकात में इस्लामाबाद में भी बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस वक्त तक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी बात की जाए तो लाहौर के AQI में वाज़िया कमी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त लाहौर का AQI 160 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब आपको बताएं कि लाहौर में स्मॉग के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया का मार्केटों के औकात-ए-कार तब्दील करने का फैसला। मार्केटें रात 10 बजे बंद होगी। फैसले पर आज से अमल दरामद होगा। हाई कोर्ट ने स्मॉग के पेश नज़र इतवार के रोज कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने की तजवीज़ दे दी है। उस्मान अलीम रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर में स्मोक के जहरीले असरात, जिला इंतजामिया ने मार्केट्स के औकात कार तब्दील कर दिए। मार्केट्स रात 10 बजे बंद, इतवार को दोपहर 2 से रात 10 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट और कैफे पीर से जुमेरात रात 11 बजे बंद होंगे। जुम्मा, हफ्ता, इतवार रात 12 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। सितंबर 2023 के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत, अदालत ने इतवार को कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने की तजवीज़ दे दी। मार्केटों के हवाले से नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की हिदायत भी की। हाई कोर्ट ने शादी हॉल्स पर नजर रखने और 10 बजे हॉल्स बंद करने की हिदायत दी। अदालत ने वासा के तामीराती प्रोजेक्ट्स पर तशवीश का इजहार किया और कहा वासा अपने सारे प्रोजेक्ट्स की तमाम तफसीलात पेश करे और समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन इशफाक अब्बासी और रिपोर्टर अरशद अली के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर।